एक बार की बात है, एक बड़े से तूफान के कारण एक जहाज पलट गया था। उसमें बैठे हुए सभी लोग घायल हो गए थे, बस एक लड़की को छोड़कर। वह लड़की काफी गंभीर हालत में वहां से दूर जाकर एक आइलैंड पर पहुंच के बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब वह एक आइलैंड पे अकेली थी। उसने अपने चारों ओर लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं मिला। उसने अपनी मदद के लिए बहुत आवाजें दी, बहुत चिल्लाई, लेकिन वहां पे उसकी मदद करने कोई भी नहीं आया। काफी दिन गुजरते गए। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, पर कुछ दिन बीतने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना करना छोड़ दी थी। उसने अपने वहां से लौटने की सारी उम्मीदें भी छोड़ दी थी। उसने लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी और कुछ ही दिन में बहुत मेहनत कर कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। उसने एक नारियल के पेड़ से कुछ नारियल तोड़े और अपने लिए खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगी। वह वहां लगभग 20-25 दिन से रह रही थी। वह लड़की काफी निराश हो गई थी। एक दिन जब वह मछलियां पकड़कर वापस आ रही थी तो उसने देखा कि किसी ने उसके घर में आग लगा दी और वह पूरी तरीके से जलकर राख हो गया था। उस लड़की ने भगवान को खूब कोसा, खूब चिल्लाई और कहने लगी, मैंने आपसे मदद मांगी, आपने वो तो नहीं की, और मैंने इतनी मेहनत से एक घर बनाया, आपने उसे भी जला दिया। वह वहीं पर भगवान को कोसते कोसते सो गई और जब वह सवेरे उठी तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उसके आइलैंड की तरफ आ रहा है। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई और वह तुरंत जहाज पर चढ़कर पायलट से पूछने लगी, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? पायलट ने कहा, तुमने जो हमें आग जलाकर रात को संदेशा दिया था, उसकी मदद से हम यहाँ तक पहुँचे। वह लड़की कहने लगी, मैंने कब आग जलाई थी? तभी उसे याद आया कि जो रात को उसका घर जलकर खाक हो गया था, उसकी आग देखकर यह लोग यहाँ पर आए हैं। तब वह लड़की ऊपर वाले को धन्यवाद करते करते सही सलामत अपने घर पहुँच जाती है। दोस्तों, यही चीज़ हमारे साथ होती है। हम रोज़ अपना शेड्यूल बनाते हैं और अगर चीज़ें हमारे शेड्यूल के हिसाब से नहीं होती तो हम हड़बड़ा जाते हैं। किसी भी चीज़ की उम्मीद हम नहीं कर पाते हैं और परमात्मा को हम कोसने लगते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि जो प्लानिंग आपने की है उससे अच्छी प्लानिंग भगवान ने आपके लिए करके रखी है। धन्यवाद।